ड्रोन ही गायब हो गया, आ ही नहीं रहा वापस, सब कुछ लॉस हो जाता। आज है अपना 29 अगस्त, सुबह के 8 बज चुके और जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि लगातार बारिश हो रही है, दोपहर के बाद से लगातार बारिश हो रही है और मौसम पूरी तरह से घिरा हुआ है। सिर्फ यार ये 2-4 पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पूरे में सारी तरफ में फॉग है, सब पूरा वाइट हुआ पड़ा है सारे में। मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा, पूरी तरीके से पैक है जो वेदर है। तो अभी हमने सोचा है कि कल पूरी टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए थे, आज भी हम लोग कोई एक्टिविटी पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अगर वेदर ऐसा है, बारिश लगातार हुई है, तो फिर ऐसे में कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली है। आज भी होटल के रूम में ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर हमने क्या सोचा है, हम लोग आए थे बैरीनाग से बिरथी फॉल और फिर उसके बाद में मुंशियारी। बिरथी फॉल से मुंशियारी का जो रास्ता है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वाटरफॉल है वहाँ, लगातार वाटर क्रॉसिंग है, जिनका जो फ्लो है वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि आज हम लोग बिरथी फॉल की तरफ से ना जाकर वापस जाएंगे मडकोट और पिथौरागढ़ होते हुए। यहाँ से जाएंगे मडकोट, मडकोट से जाएंगे पिथौरागढ़ और उसके बाद में देखेंगे अल्मोड़ा की तरफ जाना है या फिर हम लोगों को दूसरा हाईवे पकड़ना है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यार यहीं से। हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफ़ी। फ़िलहाल मैं हूँ मुंशियारी के अंदर और आज हमारा ट्रैवल होने वाला है मुंशियारी से पिथौरागढ़ की तरफ। 11 बजे का टाइम हो चुका है और अब फाइनली होटल से निकल रहे हैं हम लोग। मैं ये बता देता हूँ कि होटल कौन सा था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। ये वाला होटल था, ऊपर कैफ़े जो आपको दिखाई दे रहा है और हमने नीचे रूम लिया हुआ था। जो बैग हैं पिछली बार हम लोगों ने कैरी कर रखे थे, इस बार मैंने बांध लिए बुलेट के ऊपर। तो बुलेट को मैं लेके जाने वाला हूँ और मनीष और आकिब एक साथ जाएंगे, दोनों वो एक साथ जा रहे हैं। मैं इस बाइक को चला कर ले चलूँगा। बारिश रुकी हुई है फ़िलहाल और इस टाइम पे मौसम थोड़ा खुला सा हुआ है, थोड़ा खुला हुआ है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा पैक है मौसम, लेकिन पहले के कंपेयर में थोड़ा खुल चुका है। तो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 11 है। जितनी कोशिश रहेगी कि रास्ते में कोई परेशानी वगैरह आती है, रास्ता कैसा है ये सब मैं बताता हुआ चलूँगा। अब डायरेक्टली मिलता हूँ बाइक के ऊपर। बस अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है। फ़िलहाल तो मुंशियारी के अंदर ही है, लेकिन हम लोग दूसरी साइड से उतर रहे हैं, नीचे की साइड से जा रहे हैं हम लोग मुंशियारी के। इस वाले रोड का कोई भी आइडिया नहीं है, हमने सिर्फ लोगों से थोड़ा बहुत पूछा है कि किस तरीके का रोड है। तो जैसे ही अभी कंडीशन दिखाई दे रही है, लोगों ने हमें बताया कि इस तरीके का मिलने वाला है, कच्चा मिलने वाला है रोड। मतलब पक्का तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जो ऊपर वाला रोड है जिसको हम लोग छोड़ कर आए हैं, जो बिरथी फॉल जाने वाला रोड है, उससे फिर भी बेहतर हालत में है, क्योंकि यहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलने वाले हैं। मिलेंगे भी तो छोटे मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई उसके अंदर पूरी बाइक डूब जाए या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो हो। तो ये है कि चलो कच्चा रोड है तो इस कंडीशन में तो हम लोग राइड कर सकते हैं आराम से, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होने वाली हैं। और ये भी हमें बताया गया है कि भाई ऐसा नहीं कि कच्चा मिलेगा, बहुत दूर तक कच्चा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कच्चा रोड है और उसके बाद में रोड ठीक हो जाएगा। रोड की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक रोड है। लेकिन देखते हैं, अभी तो लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनके हिसाब से होते हैं। अब हमें पता चलेगा कि कैसा माहौल है इस तरफ। इसे कहते हैं नज़ारे। अब इसे मैं नज़ारा बोलूँ या फिर एंजॉय बोलूँ या परेशानी बोलूँ, ये एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का जो वेदर होता है ना, इसको मैं एंजॉय बड़ा करता हूँ। अब रास्ते की कंडीशन ख़राब है, फॉग एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कभी कभी तो बीच में ना इतना ज़्यादा फॉग बढ़ जा रहा है कि यार दिखना बंद हो जाता है, मतलब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत खासा परेशानी नहीं हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि इस रोड पे तो ट्रैफिक काफ़ी कम है। हाँ, टूटा हुआ है रोड तो वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मज़ा तो आ रहा है इस कंडीशन में राइड करने में, टूटा फूटा रोड और फॉग के साथ में। लो जी, सही रोड आ गया, लेकिन अभी भी फ़िलहाल बीच बीच में से टूटा हुआ है, ख़राब है और लैंडस्लाइड है। रोड तो ठीक है, चौड़ा है, लेकिन लैंडस्लाइड दिखाई दे रहे हैं लगातार। तो फिर भी उस वाले रोड से तो बेटर है, क्योंकि उस रोड के ऊपर भी अपने को लैंडस्लाइड भी दिखाई दे रहे थे, वो कच्चा था और साथ में लैंडस्लाइड भी थे। ये वाला पक्का है, तो पक्का रोड आ गया है, ज़्यादा नहीं ट्रैवल करना पड़ा कच्चे रोड के ऊपर। और ऊपर भी मैं कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस रोड को प्लेन किया गया और यहाँ पर आ गए हैं कुत्ते। तो अभी फॉग दिखाई दे रहा है, फॉग है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग भीग जाए। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यू ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग। अब मुझे नहीं पता कैमरा के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक्शन कैमरा के लेंस के ऊपर जब पानी आ जाता है तो धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। इस रास्ते को करते हैं एंजॉय, और आगे अगर रास्ते की कंडीशन ख़राब होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत एंजॉय कर लिया पक्के रोड को, अब इसे एंजॉय करते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ
कि हमेशा मैं कहता हूँ कि एंजॉय करते हैं उसका रीज़न है कि मुझे तो देखो ऑफ रोडिंग हो, प्लेन रोड हो, मुझे सभी में मज़ा आता है बाइक राइड करने में। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है लगातार। ये अच्छी बात है कि इन फ्यूचर आप आओगे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि साइड में एक नया ब्रिज बन रहा है, यानी इन फ्यूचर जब आप आओगे तो आपको रोड की जो कंडीशन है वो इस टाइम से बेहतर ही दिखाई देंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि इसमें क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पर पानी ज़्यादा है, बारिश हुई है क्योंकि अभी जस्ट अभी बंद हुई है, तो पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं और स्लो राइड हो रही है। आप इस जगह पे फास्ट राइड तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर शौकीन हैं राइडिंग के तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इस कंडीशन को। और मुझे ज़्यादातर लगता है कि जो बाइकर होता है वो हर चीज़ को फेस करके जब उसे क्रॉस कर जाता है, और ये हर इंसान के साथ में होता है कि यार जब एक बार क्रॉस आप कर जाते हो कंडीशन को तो आपको अच्छा ही लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे मड थोड़ा ज़्यादा है, कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ रहा है। बाकी मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये जो वाला जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम लोग मुंशियारी पहुँचे थे, ये रास्ता उस रास्ते से काफ़ी बेहतर है, ये मेरा मानना है, क्योंकि अभी तक जो मुझे लग रही है रोड की कंडीशन ठीक ठाक है। मदकोट से तकरीबन आ चुके हैं 8 किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर हम लोगों ने डिस्टेंस कवर कर लिया। भाई नज़ारे जो इस तरफ के हैं ना, अभी तक किसी ने बताया नहीं था मुझे इस बारे में कि नज़ारे इस तरफ के बहुत बढ़िया हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नज़ारों को एंजॉय करूँगा, मनीष के पीछे बैठूँगा आराम से। आकिब चलाएगा बुलेट, मनीष चलाएगा अपाचे, मैं मनीष के पीछे बैठूँगा और इन नज़ारों को एंजॉय करूँगा। बहुत सही नज़ारे हैं, और साथ साथ में ना नदी के साथ में जब राइड करते हैं ना, इसका मज़ा लगाता है। जो नदी का साउंड होता है ना, वो साउंड बड़ा प्लीजिंग सा लगता है। मतलब ऐसा लगेगा आपको सुनने में, तो ऑडियो के अंदर जैसे आप सुनोगे, वीडियो देखोगे, यार ये तो शोर है, लेकिन शोर नहीं होता ये। जब आप रोड साइड खड़े हुए हो, नदी बह रही है, तो ये साउंड लगता है। मतलब मुझे तो ये साउंड लगता है। बाकी आप लोगों को क्या मानना है कमेंट करके बता देना। तो फिलहाल यहाँ पे बाइक एक्सचेंज करने के लिए रुके थे, और बाइक एक्सचेंज भी क्या, मैं तो सोचा था भाई नज़ारों को थोड़े से मज़े ले लूँ, क्योंकि लगातार राइड करता हुआ आ रहा हूँ पीछे से। अभी तो खैर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ राइड करते हुए, लेकिन नज़ारे मिस हो रहे हैं यार। तो बस अब यहाँ से राइडर एक्सचेंज, और मैं पीछे बैठ के एंजॉय करूँगा आराम से। फ़िलहाल बंगा पानी के पास है, और मैं सही बता रहा हूँ कि अगर आप इस एरिया में आओगे तो जो नज़ारे हैं वो आपको 1 मिनट भी ट्रैवल नहीं करने देंगे। मजबूरी है कि आप चलते जाओ, क्योंकि आपको कहीं कुछ सफ़र तय करना है। लेकिन अगर आप नज़ारों में बैठ के एंजॉय करना चाहते हो ना, मतलब मैं घंटों बैठ के इन सीन को देख सकता हूँ, घंटों बैठ के, मजाक नहीं कर रहा मैं इन चीज़ों को। और ये भी मैं कहूँगा कि वीडियोज़ में आप वो चीज़ें देख ही नहीं सकते जो हमें दिखाई दे रही हैं। भाई बहुत सुंदर जगह है ये, बंगा पानी है फ़िलहाल ये, जहाँ पे मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप आते हो मुंशियारी से सेरा घाट की तरफ, तब ये रास्ते में पड़ती है जगह, तो बंगा पानी। बाकी आप गूगल भी कर सकते हो डायरेक्टली। बहुत ही शानदार जगह है, मतलब ऐसी जगहों पे आओ, स्टे करो। ऑलरेडी हमने जहाँ स्टे कर रखा था वो भी जगह काफ़ी खूबसूरत थी। इन नज़ारों को शूट करने के लिए ड्रोन उड़ाया था कि एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं। ड्रोन ही गायब हो गया, आ ही नहीं रहा वापस। डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, क्रैश हुआ नहीं लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी तक रेंज में आ नहीं रहा। यहाँ पे जीपीएस सिग्नल थे वीक, और वीक सिग्नल होने की वजह से वापस नहीं लौट पा रहा है। जबकि इतने टाइम में आ जाता है कि इतना डिस्कनेक्ट नहीं रहता। हुआ लगातार भाई, अभी वही चल रहा है, केबल नहीं निकाली मैंने भी। लगातार
यही दिखा रहा है एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड टू आरसी। बहुत टाइम हो गया, कभी इतना टाइम नहीं लेता, आ जाता है वापस। मेरा अंदाज़ा है उस पेड़ के आसपास कहीं है ऊपर, 55 मीटर ऊपर है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, मौसम ख़राब है। चीज़ बता रहा हूँ भाई, घंटों से मशक्क़त की है, घंटों से। आगे वो पकड़ रहा, पेड़ के ऊपर फंस गया था आगे। यार ऐसा लॉस हुआ ना, जैसे तैसे हमने ढूंढा। घंटों से इन खेतों के अंदर घूम रहे हैं, बस जंगल के अंदर, पहाड़ चढ़ के आए ऊपर। भाई ऐसा था, सारा डेटा लॉस होने वाला था, सब कुछ लॉस होने वाला था, जैसे तैसे बचा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फाइनली जान में जान आ गई, मेहनत वसूल हो गई है। अब खुशी से घर जा पाएंगे। अच्छा सा घर जा रहे थे, घर जाते जाते बीच में ड्रोन उड़ाया और ये कारनामा हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब रिलीफ सा मिल गया है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ एक तो ड्रोन एक तो इतना महंगा, ऊपर से ये चीज़ थी मिल गया आंटी कि इसके अंदर सारा डेटा था टूर का, सब कुछ लॉस हो जाता, सारा डेटा लॉस हो जाता। पिथौरागढ़ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर अभी बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से प्लान ख़राब हो चुका है। जो प्लानिंग थी कि इस तरह से निकलेंगे और इस टाइम पे वहाँ पहुँचेंगे, ये होगा वो होगा, 2 घंटे ड्रोन वाले इंसिडेंट के अंदर लग गए। तो अभी क्या है, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। पिथौरागढ़ भी नहीं पहुँचे अभी, 5:30 बजे का टाइम हो गया। अगर यहाँ से लगातार भी हम लोग राइडिंग करते हैं, तो लगातार राइडिंग करने के बाद भी हम लोग तकरीबन 12 से 14 घंटे के बाद दिल्ली पहुँचेंगे। और 12 से 14 घंटे के बाद दिल्ली पहुँचने का मतलब होता है कि सुबह के तकरीबन 6 से 7 बज जाने, क्योंकि अभी 5:30 बज रहे हैं। पिथौरागढ़ ऑब्वियसली पहुँचते पहुँचते अभी अंधेरा होने वाला है। पिथौरागढ़ पहुँचेंगे, वहाँ पे कुछ खाना खाना है, ऐसा मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पे आराम से बैठकर कुछ खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज थोड़ा सा भगदड़ में नहीं चला गया। ऐसा लगता रहा कि बारिश बंद हो निकले, तो ब्रेकफास्ट तो किया था, लेकिन उसके बाद में हमारा लंच स्किप हो गया आज। तो डिनर की पूरे चांसेस है पिथौरागढ़ में होगा। 6:15 बजे का टाइम हो गया है। रास्ते तो ठीक ठाक है, आराम से चल रहे हैं हम, क्योंकि अब कोई ऐसा हवड़ तबड़ तो है नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हमें करनी नहीं है। तो हम लोग आराम से अपना चल रहे हैं। अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, सनसेट हो रहा है इस टाइम पे। और फिलहाल इसी बेस से अपना आगे चलते हैं। पिथौरागढ़ पहुंचकर हम लोगों ने कुछ खाना खाना है और थोड़ा सा रेस्ट करना है। उसके बाद में सोचना है कि हम लोग क्या करने वाले। बहुत सारे प्लान हमारे माइंड में चल रहे हैं कि पिथौरागढ़ स्टे कर लें, या फिर खाना खाने के बाद में पिथौरागढ़ से हम लोग अल्मोड़ा की तरफ मूव कर जाएँ। तो कुछ सर्टेन नहीं है अभी हमारे प्लान, क्योंकि 1:15 बजे के आसपास हम लोगों ने ड्रोन उड़ाया था और वो तकरीबन 3:30 बजे हम लोग उसको ढूंढ कर वापस लाए। तो उसमें सारा टाइम चला गया आज का हमारा। पिथौरागढ़ पहुँचेंगे, पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद में प्लान सेट करेंगे कि हमारा मूड क्या है, हम लोग किस तरफ मूव करने वाले हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अपने प्लान बनाते हैं। अब डायरेक्टली पिथौरागढ़ में मुलाकात करता हूँ मैं आपसे, किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर बैठ के आराम से खाना खाएँगे और वहीं पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। रास्ते में चलते चलते बस अब ऑलमोस्ट जो सन है वो सेट हो चुका है, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा रुक गए कि एक बार एक झलक देख लेते हैं कि सनसेट किस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हो, पिथौरागढ़ के अंदर है अभी एक कैफ़े के अंदर। यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके थे, तो जब तक ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आने से पहले मनीष थोड़ा सा आराम कर रहा है। सो नहीं रहा है, बस आराम कर रहा है, आराम दे रहा है खुद को, आगे उधर लेटा हुआ है। और ये ज़रूरी भी है। असल में मसला क्या है कि अब हमें दिल्ली के लिए निकलना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये आराम कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि राइड काफ़ी लंबी हो गई है। ऑलरेडी 3.5 घंटे के आसपास राइड कर लिया हम लोगों ने लगातार। जो कैफ़े का जो माहौल है, जो वाइब्स है, वो कुछ ऐसे तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे पिथौरागढ़ के अंदर। किस नाम से भैया अपना कैफ़े? मायना। ये भैया की टी शर्ट आप देखोगे, भैया की टी शर्ट पे रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छे वाइब्स हैं इस रेस्टोरेंट के, आप आ सकते हो पिथौरागढ़ के अंदर। पिथौरागढ़ में अब तक रुकने का प्लान था, वैसे भी रात हो चुकी है, रुकने का टाइम हो चुका है, 7:30 के आसपास वक्त हो रहा है। तो हमें खाना खाने के बाद रुकना ही था। हमारा ये प्लान था कि या तो पिथौरागढ़ रुक जाएंगे होटल लेके, या फिर पिथौरागढ़ से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे अल्मोड़ा की तरफ और वहाँ पे स्टे कर लेंगे। लेकिन अभी फाइनली ये है कि निकलना ही पड़ेगा ज़रूर। मतलब अब ये पूरा माइंड सेट है कि दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो हमारा ब्लॉग था, उस ब्लॉग को, इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। अगर मैं ये कोशिश करूँगा कि पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन रात का टाइम है, मैं किसी ढाबे वगैरह पे स्टे करूँगा। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा तो ठीक है, अगर कुछ परेशानी वगैरह आती है, बारिश वगैरह होती है, तो देखा जाएगा। तो ब्लॉगिंग जो करूँगा मैं पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए एक अलग ब्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगा। तो यार आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और काम करते हैं।